कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। शक्ल में आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप दिखाई गई है और आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ग्राफ कितने क्लियर अंदाज से जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में ग्राफ जो है वो बहुत ही कम मेहनत के साथ हम प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ प्लॉट करती है। वैसे हम जानते हैं कि पेपर्स के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में ग्राफ प्लॉट करना, मुख्तलिफ किस्म की वोल्टेज की वैल्यूज़ जो है वो बगैर किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस की हम मालूम कर सकते हैं। इसकी पीक टू पीक वैल्यू कितनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है। तो आज हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके इंटरनल पार्ट्स को एक बार इस वीडियो में देख लें, फिर हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बेसिक 3 पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का 3 डायमेंशनल व्यू है। अब हम इसे अंदर से देखते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के 3 मेन पार्ट्स हैं। ये सबसे पहले वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन है, जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीन पे ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराएंगे तो रोशनी पैदा होगी। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने वाला दूसरा जो है वो सिस्टम लगा है, जिसे डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 किस्म की प्लेट्स हैं, क्योंकि ग्राफ में 2 जो है वो वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे 2 ही प्लेट्स हैं, एक प्लेट्स एक्स प्लेट्स कहलाती हैं और दूसरी वाई प्लेट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो इनको डिफ्लेक्शन दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को। ये हम नेक्स्ट देखेंगे डिटेल से। तो पहला मेन पार्ट इलेक्ट्रॉन गन और दूसरा मेन पार्ट ये जो है वो डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के 3 मेन पार्ट्स हैं, और थर्ड मेन पार्ट ये सामने आपको नज़र आ रहा है, जिसे स्क्रीन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो है वो रोशनी पैदा होती है। इसी रोशनी की मदद से हमें ग्राफ नज़र आता है। तो ये तो था जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का एक ब्रीफ सा व्यू। अब हम जो है वो डिटेल से देखेंगे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की एक और फिगर दिखाई गई है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जैसे कि हमने जिक्र किया 3 मेन पार्ट्स हैं। यहाँ तक जो है वो ये वाला पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन देता है, नाम से ही ज़ाहिर है। ये दूसरा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम, कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ किस जगह पे टकराने चाहिए और वाई एक्सिस पे किस जगह पे टकराने चाहिए, ये बताता है। और तीसरा मेन पार्ट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का है, और वो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि रोशनी की मदद से यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट को अब देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ इलेक्ट्रॉन गन का एक व्यू दिखाया गया है और एक यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन गन में असल में होता ये है, इसमें थर्मियोनिक एमिशन इस्तेमाल होता है। प्रोसेस थर्मियोनिक एमिशन में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मेटल को गर्म किया जाए तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, तो ये प्रोसेस थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। यहाँ पे हमने एक मेटल रखी है और इस मेटल के पीछे एक हीटिंग फिलामेंट लगाया है, जैसे आपकी आयरन इस्त्री में या इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर लगे होते हैं। इस फिलामेंट में से जब बिजली गुजारी जाती है तो ये हीट होता है, और हीट होने से ये मेटल को जो है वो गर्म करता है, जिससे मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं। तो यही इसका जो इलेक्ट्रॉन गन का मेन वर्क है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है। लेकिन हम जो है वो अपनी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन को भी मज़ीद बेहतर करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 3 एनोड्स यहाँ पे लगा देते हैं, और एक बहुत हाई पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने स्मॉल बैटरी दिखाई है, लेकिन ये बहुत हाई पोटेंशियल होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है 100 to 5000 वोल्ट तक का ये पोटेंशियल होता है। ये हम बहुत हाई पोटेंशियल ऐसे लगाते हैं कि इसकी पॉजिटिव वायर एनोड को दे दी और नेगेटिव वायर कैथोड को दे दी। हम जानते हैं कि कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं, या प्रोटॉन हम कहते हैं। कन्वेंशनल करंट जो है वो कैथोड एनोड में से निकलता है। तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ एनोड पे बहुत ज़्यादा हैवी पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट भी हो जाएंगे और ये एक जगह पे फोकस भी हो जाएंगे, वरना ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जो है वो बिखर जाने थे। तो ये एनोड्स जो है वो 2 काम करते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्सेलरेट करवाते हैं, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन्स को फोकस भी करते हैं। तो इन 3 एनोड्स और इस फिलामेंट और इस कैथोड को मिला के बनती है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में एक ग्रिड भी इस्तेमाल होती है, इसका फंक्शन हम बाद में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के को पढ़ यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन गन का जो है वो कोर्स स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे
कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड की तरफ जो है वो एक्सेलरेट होते हैं तो वो कैथोड से इस वायर में नहीं आते, बल्कि होता ये है कि वो इस जो है वो होल में से गुजर जाते हैं। हमने इस एनोड को परफोरेटेड बनाया है, इसके अंदर होल रखा हुआ है और इस होल से ये बीम अब अगले पार्ट की तरफ यानी कि डिफ्लेक्शन सिस्टम की तरफ जो है वो मूव करती है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का नेक्स्ट पार्ट है इसका डिफ्लेक्शन सिस्टम। हमने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें लगाई हैं और हमें पता है कि ग्राफ बनाने के लिए आपको दोनों किस्म की वैल्यूज़ को आप पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट करना है। ये मेरे पास एक्स प्लेट्स हैं। अगर हम इस एक्स प्लेट को कोई पोटेंशियल दें तो हम देखेंगे कि अगर इस प्लेट के ऊपर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ज़ाहिर सी बात है ये पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की बीम इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मुड़ जाएगी, तो यहाँ स्क्रीन पे वो बीम यहाँ पे आके टकराएगी। अगर पोटेंशियल को और बढ़ाया जाए तो फिर ये बीम जो है वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर इस राइट साइड के ऊपर मूव करती जाएगी। अगर जो है पोटेंशियल को कम किया जाए तो फिर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएगी। तो ऐसे जो है वो इस पूरी लाइन के ऊपर जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिरेगी और इससे जो है वो पूरी लाइन के ऊपर किसी भी पार्ट पे ग्राफ बनता है डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज सिग्नल जो आपने एक्स प्लेट्स पे अप्लाई किया है। याद रखें कि हम किसी भी चीज़ का ग्राफ अगर बनाना हो तो उसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज सिग्नल में तब्दील करेंगे, फिर इन प्लेटों को देंगे। और अगर यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की बीम उस तरफ को जाएगी। अब इसी तरह का केस जो है वो वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे होता है। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी आवाज़ का जो सिग्नल यहाँ पे बनाना है तो मैं अपनी आवाज़ को पहले पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसको जो है वो वाई प्लेट्स के साथ जो है वो लगा दूँगा यहाँ पे। तो मेरी जो आवाज़ है उसका जो पोटेंशियल है जैसे ही बढ़ेगा तो अब इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर की जानब डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये वाई प्लेट्स जो है वो ऊपर नीचे लगी हुई हैं और एक्स प्लेट्स जो है वो इस तरह से वर्टिकल खड़ी हैं और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देती हैं। तो ये वाई प्लेट्स जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन देंगी। अगर आप एक्स प्लेट पे कोई भी सिग्नल अप्लाई ना करें और सिर्फ वाई प्लेट पे सिग्नल अप्लाई करें तो डिफ्लेक्शन सिर्फ वाई एक्सिस की इस लाइन पे होगी, एक्स एक्सिस की जानब कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस पे कोई सिग्नल अप्लाई ना करें वाई प्लेट्स पे, वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे, और एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे कोई सिग्नल अप्लाई करें तो फिर डिफ्लेक्शन इसी एक्स एक्सिस लाइन पे होगी। अगर आप दोनों पे सिग्नल अप्लाई करें तो बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा कि आपको प्रीवियस जो है वो फिगर के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है। ज़रा देखें, ये ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ भी फैला हुआ है और वाई एक्सिस की तरफ भी जो है वो फैला हुआ है। तो इससे हम जो है वो ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो हम अपने रियल लाइफ में ग्राफ प्लॉट करते हैं वो टाइम के साथ लिहाज से किए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी आवाज़ की जो उतार चढ़ाव है वक्त के साथ साथ कैसा है, तो इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वो टाइम के लिहाज से कैसे तब्दील हो रहा है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर एक बिल्ट इन जो है वो जनरेटर होता है, सिग्नल जनरेट करने वाला, जिसे टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं, और वो अंदर ही इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बनाकर उसे एक्स एक्सिस प्लेट्स के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस प्लेट के ऊपर कोई जो है वो सिग्नल अप्लाई ना भी करें तो पहले से ही यहाँ पे टाइम का सिग्नल ऑटोमेटिकली लगा होता है। अब अगर आपने यहाँ पे जो है वो वक्त के साथ साथ इस बीम को आगे की तरफ मूव करना है तो यहाँ से जो है वो बीम वक्त गुजरने के साथ साथ इधर जाती जाएगी और यहाँ पे पहुँच जाएगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि फिर वक्त गुजरने के बाद एक साइकिल मुकम्मल करने के बाद वो जो बीम है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए और बार बार जो है वो इस पूरी लाइन के चक्कर लगाए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने आके यहाँ पे टकराना है और ग्राफ बना रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर यहीं पे एक धब्बा बन जाएगा रोशनी का, बाकी की लाइन खाली हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए जो टाइम बेस्ड जनरेटर है उसे साटूथ वोल्टेज, इस तरह का वोल्टेज सिग्नल दिया जाता है। ये वोल्टेज पहले ज़ीरो होता है, फिर बढ़ता रहता है और मैक्सिमम हो जाता है, फिर एकदम से ज़ीरो होता है, फिर बढ़ता रहता है। ये ऐसा वोल्टेज इसके अंदर ही बना होता है जो टाइम बेस्ड जनरेटर का वोल्टेज है, इसे साटूथ वोल्टेज वेव फॉर्म कहते हैं। और ये प्लेट्स को जो है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब जब ये वोल्टेज ज़ीरो होता है, एक्स प्लेट्स को जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ लगाया जाता है ताकि यहाँ पे जब ये वोल्टेज साटूथ वोल्टेज ज़ीरो हो उस वक्त जो है वो बीम यहाँ टकराए। अब जैसे जैसे साटूथ वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे बीम इस तरफ डिफ्लेक्ट होती जाएगी और जैसे जैसे साटूथ वोल्टेज जो है मैक्सिमम होगा तो बीम यहाँ पहुँच जाएगी। साथ में ही साटूथ वोल्टेज फिर ज़ीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें
पहले 0 से बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम होता है वोल्टेज, फिर 0 हो जाता है। जैसे 0 होगा बीम फ़ौरन से इस जगह आ जाएगी और इस तरह बीम यहाँ पे चक्कर लगाती रहेगी। तो ग्राफ किसी एक जगह पे नहीं बनेगा बल्कि पूरी लाइन पे बन जाएगा, जैसा कि हमने जो है वो पीछे जो है वो इस हमारी फिगर के अंदर देखा था कि ग्राफ जो है वो फुल लाइन के ऊपर बना हुआ है, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस लाइन पे भी और वाई एक्सिस लाइन पे भी। अब हम देखते हैं, तो इस जो टाइम बेस जनरेटर है उसका वोल्टेज आपसे कोई पूछे किस शेप का होता है तो आपने बताना है कि वो सॉटूथ वोल्टेज होता है, और वो इस वजह से होता है ताकि ग्राफ पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर बने, एक ही पॉइंट पे ना बने। इसी तरह अब वाई डिफ्लेक्शन जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर आप कोई भी सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं जिसका आपने ग्राफ बनाना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एक ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। अब है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का थर्ड पार्ट, जिसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो दो लाइनें लगी होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को शो करती है और ये वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को। यहाँ पे निशान बड़े उम्दा तरीके से लगे होते हैं और आप इजीली टाइम की वैल्यूज़ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह आप वोल्टेज की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ वैल्यूज़ लिखी नहीं होती लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर एक बॉक्स 1 सेकंड का है तो 2 बॉक्स जो है वो 2 सेकंड की होंगे। इस तरह आप जो है वो टाइम की वैल्यूज़ को पढ़ लेते हैं और वोल्टेज की वैल्यूज़ भी या किसी भी सिग्नल की वैल्यूज़ को पढ़ सकते हैं। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन अंदर से कैसी होती है, इसके ऊपर फास्फोरस की एक जो है वो तय लपेटी यहाँ पे लेप की होती है। फास्फोरस के अंदर ये प्रॉपर्टी, ये क्वालिटी होती है कि जब भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करें तो वहाँ पे एक ग्लो बनता है, रोशनी बन जाती है। तो अगर यहाँ पे जो है वो फास्फोरस की लेप के ऊपर जिस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे वहाँ पे एक ग्लो बन जाएगा, चमक, और आपको जो है वो स्क्रीन पे चमकता हुआ ग्राफ नज़र आएगा। तो ये तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जो है वो तीनों पार्ट्स थे। अब हम एक इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी बात देखते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो एक टाइम बेस जनरेटर देखा था। इस टाइम बेस जनरेटर का जो है वो एक साइकिल मुकम्मल करने का जो वक्त है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वेव का जो है वो टाइम पीरियड होता है। अगर जो है मेरे पास इस टाइम सॉटूथ वोल्टेज का जो टाइम बेस जनरेटर की जो वोल्टेज है इसका टाइम पीरियड मेरी आवाज़ का जो सिग्नल है जिसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ उसके टाइम पीरियड के बराबर हो या उसका कोई इंटीजर मल्टीपल हो, तो आपको जो ग्राफ नज़र आएगा स्क्रीन पे वो स्टेशनरी नज़र आएगा और आप इस ग्राफ से मालूमात ले सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये टाइम पीरियड सॉटूथ वोल्टेज का टाइम पीरियड और मेरे जो अप्लाइड सिग्नल का टाइम पीरियड है ये एक जैसे ना हो बल्कि डिफरेंट हो, तो उस वक़्त जो है वो ग्राफ आपका जो है वो एक जगह पे खड़ा नहीं होगा और आप वैल्यूज़ को नहीं पढ़ पाएंगे। ये देखिए इस टाइप का जो है वो ग्राफ बनेगा, किस तरह से ये ग्राफ मूव कर रहा है, आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे इजीली नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे नॉब्स बटन लगे होते हैं, उन बटन्स को आपको सबसे पहले एडजस्ट करना होता है ताकि ये ग्राफ जो है वो एक जगह पे स्टेशनरी हो जाए। अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होते हैं। ज़रा देखिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से आप अपने घर का जो वोल्टेज सिग्नल है उसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में तारें लगाएं तो आप बड़ी आसानी से जो है वो ये कैथोड रे अपने घर के वोल्टेज की वैल्यू बगैर किसी कैलकुलेटर या मीटर के पढ़ सकते हैं। जैसा कि अगर ये एक यहाँ पे डिवीजन जो है वो 100 वोल्ट को शो कर रही है तो दो डिवीजन यहाँ पे 200 वोल्ट को शो करेंगी, तो आप पढ़ सकते हैं कि आपके वोल्टेज की जो है वो पीक वैल्यू कितनी है, आपके वोल्टेज की जो है वो आरएमएस वैल्यू कितनी है। तो बगैर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट कोई भी सिग्नल इस पे लगाएं। ये तो हमारे घर का वोल्टेज सिग्नल है, हम कोई भी जो है वोल्टेज सिग्नल यहाँ पे अगर लगाएं तो हम उनकी वैल्यूज़ को ईजीली पढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो इसी तरह देखें हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से दो वोल्टेज सिग्नल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि मैंने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर जो है वो 2-3 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप सिग्नल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा सिग्नल्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स VA है और एक वोल्टेज VB है, तो मैंने दोनों के वोल्टेज को कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों जो सोर्सेज हैं इनके वोल्टेजेस जो है वो एक बार ही मैक्सिमम पे नहीं जा रहे, मैक्सिमम वैल्यू पे, बल्कि जब वोल्टेज सोर्स A का वोल्टेज पॉजिटिव है उस वक्त वोल्टेज सोर्स B का वोल्टेज जो है वो नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वोल्टेज सोर्सेज इन फेज़ नहीं हैं बल्कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगली वीडियो में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।